हेलो गाइस, जाफर एजुकेशनल बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना चाहते हैं। इससे पहले हम क्लास 9 एंड क्लास 11 के जो एग्ज़ाम हो चुके थे उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे, जो बच्चे बताएं कि अक्सर वो सब क्वेश्चन टोटल जो है वो मैच कर गया था एग्ज़ाम में। उसी प्रकार आपके सेट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका टोटल एनालिसिस किया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपका आने वाला एग्ज़ाम में भी जो होगा उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, आने वाले जितने भी वीडियो होंगे सबसे पहले आपको मिलेंगे। आपके सेट से ही ये सब क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन ये सब का लगभग टोटल बच्चे आंसर लिख ही लिए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं लिखे होंगे आंसर तो उसका हम नीचे आंसर भी दे देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। नंबर 1 इसमें है, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर बढ़िया से पढ़ लें। इसका आंसर यदि आपके पास नहीं है तो हम आपको दे देंगे। नंबर 2 है, भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के उदय और विकास के कारण बताएं। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका सेट 3 गो सेट जो निकला हुआ है जैक बोर्ड द्वारा, तीनों सेट में ये सब क्वेश्चन को लगभग घुमा फिरा के वही पूछा हुआ है। अगला है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक, ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर नीचे दे देंगे। अगला, एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना करें। फिर नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है। अगला है आपका 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अक्सर पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। यह क्वेश्चन देखिए पुनर्जागरण से रिलेटेड अक्सर घुमा फिरा के पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ ही लीजिएगा, पुनर्जागरण वाला। अगला है कि विज्ञान और दर्शन में अरबियों का क्या योगदान रहा है। यानी विज्ञान के क्षेत्र में यदि देखेंगे तो अरबियों का क्या योगदान उसमें रहा। अगला है, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे आम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के स्वरूप पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप ये सब क्वेश्चंस देख ही लिए हैं, तो चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करें। आंसर में क्या बताया गया है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ, यानी पुनर्जागरण आखिर होता क्या है, तो जिनका मुख्य अर्थ कहेंगे तो वह है फिर से जागना। यानी इस पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक नगर से हुई, जो धीरे धीरे समस्त यूरोपीय देशों में फैल गया। इस पुनर्जागरण के कई प्रभाव पड़े जो निम्न। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या बताया कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, कि फिर से जागना। और यह पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटली से हुई थी, जो फ्लोरेंस नामक शहर से हुई थी, जो धीरे धीरे समस्त यूरोपीय देशों में फैल गया। इस पुनर्जागरण के कई प्रभाव पड़े जो निम्न है। इसके क्या क्या प्रभाव है वो चलिए हम आपको बताते हैं। बताया गया कि इन पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में विज्ञान और देश के अनेक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। फलस्वरूप क्या हुआ कि अधिकांश कट्टरता असहिष्णुता का विरोध किया गया। इसके अलावा प्रकृति विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव हुआ। यानी पुनर्जागरण में क्या हुआ कि नए नए तौर तरीके अपनाए गए, जिसमें से कई चीज़ों का विकास भी हुआ। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ तो औषधि के क्षेत्र में विकास हुआ, यानी रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान हर चीज़ में विकसित हुआ ये पुनर्जागरण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, आप इसका टोटल आंसर पढ़ लीजिएगा, हम पूरा पढ़ के नहीं बताते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या समानता है। ये 3 सभ्यता है, एक एज़टेक, इंका एंड माया सभ्यता। ये तीनों सभ्यता में देखेंगे तो समानताएं क्या क्या है। बताया कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में कई समानताएं थी। बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस और यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले हजारों साल तक सभ्यता मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पनपती रही। उन्होंने विशाल शहर, विशाल मंदिर और सड़कों और पुलों के विशाल नेटवर्क का निर्माण करवाया था। यानी इन लोगों की समानताएं देखें तो कृषि में समानताएं देखा जाए, एज़टेक, इंका और माया सभ्यता जो है इनकी भाषाओं को भी एक साथ पढ़ाया जाता था। यानी कि दोनों के अंतर में देखा जाए तो यही सब है। हम टोटल क्वेश्चंस पढ़ दिए, उसका आंसर थोड़ा बहुत बता देते हैं। बाकी ये PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
या फिर आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और ये सब टोटल क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कि पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी। आंसर में बताया गया है कि पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज एक दंड विमोचन पत्र था जिसे धन और जुए आदि रखने वाले पोप लियो दशम के द्वारा लाया गया था। इस दस्तावेज के संदर्भ में यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और वह इस दस्तावेज को खरीद कर पढ़ता है, क्या करके खरीद कर पढ़ता है, तो उनकी सारी पाप मुक्त हो जाएगी, जो कि एकमात्र का भ्रामक विचार था। यानी इनका कहना है कि जो भी पाप करते हैं वो इस किताब को यदि खरीद कर पढ़ लेंगे तो उनके जितने भी पाप है सारे धुल जाएगी और वह स्वर्ग में चला जाएंगे। तो ये कहा जाए तो एक हिसाब से क्या एक भ्रमिक है, यानी लोगों को भ्रम में रखने का है। इसी चीज़ का विरोध करते हुए मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस की एक रचना की थी जिसमें बताया गया था कि ये जो बातें बताया जा रहा है ये टोटल क्या है, गलत है। तो आप टोटल क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, आपको जो टिक कर दिए हैं वो सब खास करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता का तुलना करें। इसमें एज़टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता के बारे में तुलना करने बता रहा है। इसमें फर्स्ट आंसर में क्या बताया गया है कि एज़टेक 12वीं सदी में मेक्सिको के मध्यवर्ती घाटी में विकसित एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, जबकि मेसोपोटामिया दजला फरत के बीच विकसित विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। एज़टेक सभ्यता क्या है? ये जो है मेक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में ये सभ्यता उभर कर आया, जो कि क्या है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता वो दजला और फरात नदी के बीच विकसित हुआ था। ये जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। इन दोनों में देखा जाए तो एज़टेक और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। एज़टेक के द्वारा जो है उन लोग का फसल उगाने का तरीका अलग था, किंतु एज़टेक के द्वारा उगाए गए फसल कुछ इस प्रकार था जैसे आलू, मक्का, कसावा जैसे फसल आदि उत्पादन पर लगाए जाते थे, जबकि मेसोपोटामिया द्वारा गेहूं, दलहन, चावल आदि इस प्रकार के फसल का उत्पादन करते थे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, आपके पास इसका आंसर होगा, और यदि नहीं है तो इस माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से नहरों और रेलवे परिवहन के सापेक्षित लाभ क्या है। तो एक नहर यदि कहा जाए और रेलवे कहा जाए तो दोनों के बीच क्या क्या फ़ायदा है, यानी उससे क्या हमको लाभ मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। नहरों के सापेक्षिक लाभ क्या बताया कि नहरों द्वारा खानों से कोयला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी नहरों के माध्यम से क्या है कि कोयले की खान जो होता है उस खान से कोयले को निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। यह अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा यह सस्ता होता है और यह समय भी कम लेता है। जबकि रेलवे परिवहन सापेक्षिक लाभ क्या है कि रेलवे परिवहन के माध्यम से एक बार में बड़े पैमाने पर कोयला, लोहे, अयस्क एवं अन्य सामग्रियों का वहन किया जा सकता है। यानी बड़ी मात्रा में क्या है, खानों से जितने भी अयस्क, कोयला या फिर लोहे, ये सब चीज़ को हम आसानी से ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप तीनों सेट कर ही लिए होंगे। तीनों सेट के माध्यम से ही उस तीनों आपका जो जैक बोर्ड द्वारा निकाला गया सेट था उसी के माध्यम से ये दिया हुआ है। अगला है कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन के माध्यम से बताया जा रहा है कि विश्व में विभिन्न देशों में जो रेलवे आ गए, उस रेलवे के आ जाने से लोगों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखे गए वो पूछा है। आंसर में कि विश्व के विभिन्न देशों में जनजीवन पर रेलवे का प्रभाव निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में दिया है कि विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ियाँ परिवहन की महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती है और यह क्या होता है, सस्ता और तेज़ी भी होती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो जिसमें बताया गया है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। कोपरनिकस क्रांति देखिए क्या है, इसमें बताया है कि इस ईसाई धर्म ऐसा मानते थे कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ही वो क्या स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में है, पृथ्वी क्या है ना, ब्रह्मांड के बीचों बीच में स्थित है। इसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, लेकिन कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से डरते थे कि उनकी नई खोज में साम्यवादी ईसाई धर्म विरोध करेंगे। यानी उनको इस चीज़ से भी डर था कि यदि उनका ये जो खोज, नई प्रकार की खोज निकाला कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है, इससे कहीं ब्राह्मण लोग उनका विरोध तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके किताबों में कुछ और बताया गया है कि पृथ्वी पापों से भरा हुआ है
और इस पाप के कारण ही क्या है कि यह पृथ्वी स्थिर है। इस चीज़ का डर उन्हें हमेशा रहता था, इसीलिए वो कभी बताए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। देखिए आंसर में बताया कि पुनर्जागरण एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। यानी 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो संस्कृतियाँ और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुआ उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है। यानी पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है फिर से जागना। और इसी बीच में क्या हुआ कि यूरोप में जो संस्कृति और धार्मिक प्रगति हुई यानी बदलाव आए, वही आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हीं को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे तो आप ये सब क्वेश्चन पढ़ ले जो हम आपको टिक करके बताएं, आपके सेट के ही माध्यम से दिया हुआ है। टोटल पढ़ लीजिएगा तो बेटर है, लेकिन यदि नहीं पढ़े हैं तो आप ये सब क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पिछले बार जो एग्ज़ाम में बताए थे वो भी टोटल लगभग क्वेश्चंस मिला हुआ था, तो इस बार भी बढ़िया से सब पढ़ ले, ये सब भी मिलेगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली हर वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी।